हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल फंकीनेस विद भावना। मैं लाई हूँ बहुत ही अमेजिंग हॉल, गुजराती लेन का हॉल है जो कि आई थिंक हम सभी वेट करते हैं क्योंकि मोस्ट कलरफुल कल्चरल मार्केट है। और गुजराती जो भी लेन है ना उसमें फील्स आती है राजस्थान वाली। अभी मैं पुष्कर भी होके आई हूँ और ये मैं वीडियो दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि इससे पहले जो दिल्ली में वेदर था ना उसकी वजह से लाइटिंग इतनी ख़राब हो रही थी, तो मैंने दोबारा रिकॉर्ड करा ताकि आपको क्लियर डिटेल्स दिखें चीज़ों की। और मैं साथ साथ में ट्राई ऑन हॉल करके सॉर्ट ऑफ दिखाने वाली हूँ आपको कि क्या क्या मैंने खरीदा था और वो उसको पहन के मैंने कहाँ कहाँ यूज़ किया। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। एक ये कॉट सेट लिया मैंने, ये है क्रॉप टॉप और ये टोटल मैंने 400 रुपीज़ का लिया था। ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेन, जहाँ से मतलब मेन रोड शुरू होती है और गुजराती लेन शुरू होती है, उसके बाद जो बिल्कुल एंड की 4-5 शॉप्स आती हैं, बिल्कुल एंड पता चलता है वहाँ पर मोड़ से पहले, वहाँ से लिया मैंने। और ये उसका फुटेज मैं डालती जाऊँगी। बहुत ही यूनिक और डिफरेंट ऐसी चीज़ें मिलती नहीं है, मोस्टली इंडियनिश टाइप की, एथनिक टाइप की चीज़ें मिलती हैं। तो आई वाज रियली सरप्राइज्ड। ये है तो अंदर से ट्रांसपेरेंट, मतलब इसके नीचे कोई क्रॉप टॉप वॉप टॉप टाइप का और भी पहनना पड़ेगा, एक लेयर पहननी पड़ेगी। बट इसकी स्लीव्स बड़ी बलून टाइप की स्लीव्स, नॉट इवन एग्जैक्टली बलून बट बड़ी स्वीट सी स्लीव्स हैं। और इसमें साइड में जिप भी है, काफ़ी अच्छी डिटेल दी हुई है। और इसी के साथ ये स्कर्ट भी थी जो कि थोड़ी सी बलून स्कर्ट होती है, वैसी लुक देती है। और ये कॉट सेट जब मैंने पहना था तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये इट लुक्स लाइक अ ड्रेस। आप इसको सेपरेटली भी पहन सकते हो, इसके साथ एक नॉर्मल प्लेन टॉप भी पहन सकते हो, ऑरेंज ब्लैक रेड। तो इट्स अ वेरी रेयर फाइंड और ये 400 रुपीज़ का मुझे काफ़ी अच्छा प्राइस मिल गया। और इसकी जो लेंथ है ना वो नी से नीचे तक जाती है, तो इट लुक्स वेरी फेमिनिन। इसके साथ अगर आप हील्स वगैरह पहनो तो बहुत ही स्वीट लगते हैं। आई थिंक इज़ एन अमेजिंग बाय। फिर मार्केट की स्टार्टिंग में ना मैं एक दिन कार में जा रही थी। ये सारे अलग अलग दिन पे खरीदे हुए हैं, मैं आपको कलेक्ट करके दिखा रही हूँ एक साथ, ताकि आप लोगों को भी मज़ा आए कि क्या क्या मिल सकता है गुजराती लेन में। तो ये जब स्टार्टिंग से ही मोड़ लेके अगर आप पार्किंग की तरफ जा रहे हो तो गुजराती लेन में शुरू की 4-5 शॉप्स आती हैं जहाँ पे बैग्स, बोहो बैग्स बहुत पॉपुलर हैं। उसी की 1-2 शॉप्स के साथ ही मुझे ये बाई चांस कार में बैठे हुए दिख गया और मैंने उसमें कार में बैठे बैठे ही खरीद लिया। आई थिंक फॉर 300 या 350 रुपीज़। इसकी डिटेलिंग बहुत ही अच्छी है, इसमें पैच वर्क है, साथ में पिंक कलर है तो बहुत ही ब्राइट है। इसमें साइड में स्लीव्स में भी काम हुआ है और साथ में यहाँ पर छोटी सी पॉम और स्ट्रिंग लगाई हुई है जो बहुत ही स्वीट लगता है। इसको धोती के साथ स्टाइल करूँगी तो बहुत ही क्यूट लगेगा। एंड बस इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसको जब मैं वॉश करूँगी ना तो हो सकता है कि ये कलर ब्लीड कर जाए, बट उसको ध्यान से वॉश करने के लिए मेरे ख्याल से नमक का पानी डालते हैं। अगर आप लोगों को कोई तरीका पता तो बताना ज़रूर मुझे। नेक्स्ट है ये रस्ट कलर का बेल स्लीव्स वाला कुर्ता जो कि काफ़ी शॉर्ट है, लेकिन इसको मल्टीपल वेज में पहना जा सकता है, लेगिंग्स के साथ, धोती के साथ, स्कर्ट के साथ। क्योंकि ये शॉर्ट है तो उसके साथ आप फ्लेयर वाली चीज़ें आराम से पहन सकते हो, या बल्कि जो थोड़ी ब्रॉड होती हैं जिसमें बहुत सारी लेयरिंग होती है जैसे धोती टाइप की, तो ऐसी टाइप की चीज़ें बहुत स्वीट लगती हैं। प्लस इसका गला भी बड़ा स्वीट सा है, ऐसे बो सॉर्ट ऑफ यू टाइप का नेक है, बोट नेक सॉर्ट ऑफ। और इसका जो कलर है वो भी बहुत यूनिक है, इट्स नॉट रेड, इट्स रस्ट, और बहुत ही एथनिक इंडियन और बड़ा डीप टोन रेड है। ऊपर से बहुत सारा मिरर वर्क टुवर्ड्स द एंड तक हो रखा है और यहाँ पर साइड में एंड में बॉर्डर भी दिया हुआ है और स्लीव्स में भी बॉर्डर दिया हुआ है, तो बहुत ही स्वीट लगती है स्लीव्स भी। ये मैंने पुष्कर में पहना था एंड आई लव्ड इट। आई लव्ड द होल डे। मैं यूजुअली वेकेशन पे 2-3 आउटफिट्स चेंज करती हूँ, बट इस दिन पे मैंने एक भी आउटफिट एक्स्ट्रा नहीं पहना, यही पहन के मैं खुश रही पूरा दिन। ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मार्केट अगेन जो 4-5 शॉप्स हैं जहाँ पर मोड़ आने वाला होता है, बिल्कुल उसी के पास मुझे मिला। और इसमें भी बहुत सारी डिटेलिंग है, यहाँ पे टैसल्स हैं बहुत स्वीट सी, ऊपर से पूरा एंड तक इन्होंने बीच में पैच लगाया हुआ है जो कि बहुत ही स्वीट लग रहा है। उसमें भी साइड में टैसल्स है, मिरर वर्क है और ब्लैक के ऊपर तो स्टैंड आउट कर रहा है ये पूरी एम्ब्रॉयडरी वगैरह, तो बहुत ही स्वीट लगा मुझे। जो भी कॉस्ट होगी ना वो मैं साथ में स्क्रीन पे देती जाऊँगी अगर मैंने बाई चांस मेंशन नहीं करा है तो। और थोड़ा सा ना इसका मटेरियल जो है वो वुलन है तो बहुत ही वार्म भी रहता है। और अगर इस वेदर में मुझे पहनना हो, विंटर वेदर में, तो मैं इसको स्कीवी या हाई नेक स्वेटर के साथ पहन सकती हूँ। और कलर्स भी कितने मल्टीपल और ब्यूटीफुल राजस्थानी स्टाइल और गुजराती स्टाइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो आई काइंड ऑफ लव दिस। आई थिंक ये भी मैंने कुछ 500-600 रुपीज़ या 400 रुपीज़ ऐसे कुछ का लिया था। एग्जैक्ट प्राइसेस मैं फिर भी स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। नेक्स्ट है ये वाइट वाला जिससे मैं काफ़ी खुश हुई थी। और जिस दिन मैंने ये वीडियो बनाई थी उस दिन मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली थी। मतलब इसमें से आधी ज़्यादा चीज़ें ना एक दिन पे मुझे
पर्टिकुलर 3-4 चीज़ें एक साथ मिल गई थी और ये वाला मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी क्योंकि मुझे ऐसे टाइप के अफ़गानी लुक में कुर्ते बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। इसमें भी मिरर वर्क भी है और अगेन इसका जो स्टाइल है ना, फ्रॉक स्टाइल, मुगल स्टाइल जैसे बोलते हैं ना, जैसे अलाउद्दीन खिलजी पहने सॉर्ट ऑफ, वैसी वाली वाइब है। और इसमें बेसिकली जो इसका मटेरियल है ना वो कॉटन नहीं है, वो थोड़ा सा जॉर्जेट मिक्स कह सकते हो या स्लिपरी मटेरियल है थोड़ा, बट इसमें गर्मी नहीं लगती। एटलीस्ट अप्रैल तक तो गर्मी मुझे नहीं लगेगी, बट उसके बाद हो सकता है चुभे थोड़ा सा मटेरियल। और ये मुझे थोड़ा सा आई थिंक 1200 या 1400 ऐसे ही कुछ का मिला, वो बिल्कुल कम करने को तैयार नहीं थे क्योंकि ये बहुत रेयर फाइंड्स है, इसलिए इनमें अगर आप इसको स्पेंड करना भी पड़े तो कर लेना चाहिए क्योंकि ऐसी चीज़ें हैंड वर्क वाली होती हैं। इसमें एक एक चीज़, ये ऊपर से पैच नहीं लगाया हुआ उन्होंने, यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी पूरी प्रॉपरली हैंड वर्क से करी हुई है। और इसमें बस एक प्रॉब्लम है कि इसकी जो बीच में पॉकेट्स हैं, कुछ पॉकेट टाइप है, वो थोड़ी सी खुली खुली सी है, वो सिलवा सकती हूँ मैं उसको, वो थोड़ा सा क्लमजी लगता है बट ओवरऑल ठीक है। अगेन वो जो बोहो बैग्स वाली शॉप है ना, जो मोस्ट पॉपुलर शॉप है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बोहो बैग्स पड़े, तो बिल्कुल उसके साथ में ही वो शॉप थी जिनसे मैंने ये लिया था। ये भी मैंने बड़ी जल्दी से लिया था, लास्ट मोमेंट पे हम बिल्कुल निकल ही रहे थे और तभी मुझे ये कुर्ता दिख गया। और ये मैंने 1500-1600 बोला था उन्होंने, मैंने 800 में लिया था। और इसका कलर जो है ना वो बहुत यूनिक है, ग्रीन कलर। और उसके अलावा ये भी वही मटेरियल है जो थोड़ा स्लिपरी मटेरियल होता है, जॉर्जेट का बैड कॉपी जिसे कह सकते हो। और इसको मैंने दिल्ली हाट में पहना था जब मैं पॉरिश के साथ गई थी, जो मेरे हस्बैंड है, और उसके साथ मैंने ये पहना था। और मैंने एक वीडियो भी डाली थी और फोटो भी डाली थी और कई लोगों ने मुझसे पूछा था ये कहाँ से लिया, तो ये गुजराती लेन की रेयर फाइंड में से ही चीज़ें हैं। पता नहीं कौन से इस टाइम पे न्यू ईयर के नए कलेक्शन लाए हुए थे, तो मेरी तो लूट मच गई थी और मैंने तो सारे उठा मारे जितने भी थे, काफ़ी पैसे पट दिए मैंने इस पे। लेकिन मुझे ये पता है कि ये कभी भी फॉर ईयर्स दिस इज़ नॉट गोइंग टू गो वेस्ट, अगर मैंने इसमें दाग लगा दिया तब ऑब्वियसली, बट उसके अलावा नहीं। फिर मुझे एक वेलवेट कुर्ता चाहिए था, मैं लाजपत नगर में ढूंढ रही थी और लाजपत नगर में 3500-4000 रुपीज़ पूरे सेट थे खैर वो, लेकिन ये मुझे सिर्फ कुर्ता मिला और इसमें जरदोजी का काम हुआ है गले पे भी और एंड तक भी। तो ये उस टाइम तो मेरे को नहीं मिला क्योंकि 1500 वो बोल रहे थे, मैं 1500 में नहीं लेना चाहती थी। आई वांटेड टू बाय इट फॉर 400-500, बट अगर मुझे 700 में भी मिलता मैं शायद ले लेती, बट उस टाइम मैंने नहीं लिया। और ये मेरी मॉम बाद में लेके आई और आई वाज रियली हैप्पी। एक तो ये थोड़ा सा ओवर साइज्ड है मेरे लिए, बट मैंने सोचा कि इसको फिर भी जब मैं स्टाइल करूँगी और दुपट्टा वगैरह पहनूंगी तो थोड़ा लूज ही फिट अच्छी लगेगी। और क्योंकि इसकी बड़ी विंटेज वाइब है, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे पद्मावत मूवी से निकल के ही ये कपड़ा निकल के आया और मुझे मिल गया बाय चांस, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये कभी ना कभी मैं इसको जब स्टाइल कर पाऊंगी प्रॉपरली विद इसकी लेगिंग्स मुझे मिल जाएंगी या ट्राउज़र मिल जाएगी और साथ में दुपट्टा मिल जाएगा वेलवेट में या ऑर्गेन्जा में, तभी मैं इसको स्टाइल करके दिखाऊंगी आपको। अभी ये थोड़ा सा एज इट इज़ उतना ग्रेट नहीं लग रहा जब मैं इसको पहनती हूँ। और लास्ट ये दुपट्टा, जिसको अगेन मैंने 2 बार मतलब बहुत बार्गेनिंग करी, बहुत लंबे टाइम तक अटकी रही मैं, क्योंकि मैं इसको 500 रुपीज़ में खरीदना चाहती थी, वो 1500 से कम नहीं कर रहे थे, ऐसा ही कुछ था। लेकिन उन्होंने मतलब खोल के दिखाया ना तो मुझे एकदम से अच्छा लगा। ये आई थिंक कांथा वर्क इससे कहते हैं और इसमें पूरा डिज़ाइन हो रखा है जैसे मेहंदी में बनाते हैं ना कि एक राजा रानी सॉर्ट ऑफ, एंड इतने सारे कलर्स हैं कि ये दुपट्टा किसी भी प्लेन कुर्ते के साथ मैं पहनूंगी ना तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। ये आई थिंक मुझे 700 या 800 का ही पड़ा होगा, या मेरी मॉम ने ला के दिया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट आई एम ग्लैड आई हैड दिस रेयर फाइंड ऑल्सो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि सर्दियाँ चल रही थी और कभी कभी इंडियन वेयर पहनने का मन करता है, तो कश्मीरी कुर्तों से बेटर और क्या ही हो सकता है ना। तो मुझे लगा कि ब्लैक इज़ द बेस्ट सेफेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर। तो बेसिकली जब आप गुजराती लेन से टूवर्ड्स मिनी मार्केट जा रहे होते हो तो एक शॉप आती है, आई थिंक सतपाल नाम है, क्या नाम है वो मैं डाल दूँगी सब कुछ डिटेल्स। तो उसमें उनके पास ना बहुत सारे कलर्स थे, इसमें पर्पल भी था, वाइट भी था, और वाइट भी बहुत सुंदर लगता है। उसका नेक्स्ट परचेज मैं वाइट में ही करूँ, बट ओवरऑल मुझे ब्लैक इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ब्लैक के साथ ये जो कलर्स हैं ये बहुत स्टैंड आउट कर रहे थे। इसमें पॉकेट्स भी हैं इमेजिन यहाँ पे, और बहुत वार्म भी है ये, मतलब इसके नीचे सिर्फ एक लेयर भी पहन लो तो भी गुड इनफ है, और बहुत लंबा है तो बहुत ही फेमिनिन और स्वीट सा लगता है। इट गिव्स अ वेरी नाइस लुक। इसके साथ मैंने इंडियनाइज ज्वेलरी भी पहनी थी और मैंने इसको पुष्कर में भी यूज़ करा था, किसी दिन एक दिन डिनर पे गए थे तब भी यूज़ करा था, एंड आई एम नॉट गेटिंग बोर्ड ऑफ इट एट ऑल, एंड आई डोंट थिंक कि ये किसी भी तरीके से बोर होने वाला है। नेक्स्ट और एक और चीज़ है, जो मैंने इसको वॉश करके देखा तो कोई भी भुर वगैरह भी नहीं निकला,
विच मीन्स कि इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी थिंग। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस परचेज। मुझे 1500 का उन्होंने कोट किया था, बट 1200 या 1300 में दे दिया था। एंड आई थिंक इससे कम मैं नहीं ले सकती थी। इससे कम में मतलब यूज्ड वाला गुजराती लेन में अगर आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा फिर भी। और वहाँ पे जैकेट्स वगैरह भी गुजराती लेन में मिलती है, ऐसी कश्मीरी वाली। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट कि हम ना हर स्टेट से अपनी कोई चीज़ उठाए, मतलब हर स्टेट से जो भी, जैसे अगर कांथा वर्क है या फिर ब्लॉक प्रिंट्स है, या अलग अलग स्टेट से हम जो भी उनका हैंड वर्क होता है हम उसको प्रमोट करें, हम उसको यूज़ करें। हम गुची पराडा की तरफ इतना ज़्यादा ना जाए। आई थिंक दैट्स अ वेरी टॉक्सिक कल्चर। एंड आई थिंक वो जो प्रमोट करने लग गए हैं कि 1-2 लाख के आप बैग्स लो, आई थिंक वी शुड एक्चुअली सपोर्ट आवर हैंडीक्राफ्ट्स पीपल। जैसे अगर आप राजस्थान तरफ जाओगे तो आपको एक टाइप का मिलेगा, गुजरात की तरफ जाओगे तो भी आपको सिमिलर चीज़ें मिलेंगी, बट फिर भी कुछ एक उनकी अपनी यूनिकनेस है। केरला की तरफ जाओगे तो आपको अलग टाइप की साड़ियाँ मिलेंगी विद दैट गोल्डन बॉर्डर। तो ऐसी चीज़ों को हमें प्रमोट करना चाहिए। आई थिंक वी रियली नीड मेड इन इंडिया एंड इंडियन मेड थिंग्स टू बी प्रमोटेड इंस्टेड ऑफ ये ब्रांडेड चीज़ें, जो हम ब्रांडेड भी नहीं, ब्रांडेड से भी बियॉन्ड लग्जरी डिज़ाइनर बैग्स, जिससे हम कमाते यहाँ पर हैं और हम गवाते किसी फॉरेन कंट्री में जाके किसी लग्जरी ब्रांड में जाके पट के आते हैं पैसे। तो उससे बेटर है कि हम अपने हैंडीक्राफ्ट्स और हैंड वालों को, हैंडमेड वाली चीज़ों को प्रमोट करें। बहुत लंबा मैंने इसके बारे में बोल दिया, बट आई फील सो मच, मेरे दिल से निकलती है ये आवाज़, इसलिए मैं इस वीडियो के थ्रू ये बोल रही हूँ। अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखी और आप सुन रहे हो मेरी बात, तो थैंक यू वेरी मच फॉर कीपिंग पेशेंस, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर एक्चुअली सपोर्टिंग माई चैनल। और बहुत लोग मुझे बहुत सपोर्ट करने लग गए हैं, मुझे मैसेज करते हैं, अच्छे मैसेजेस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट। एंड प्लीज़ इसके बारे में सोचना, ये साड़ीज़, हमारे दुपट्टे, हमारी ज्वेलरी, हमारा सब कुछ कितना सुंदर है। हम ऑलरेडी, हमारे पास इतना कुछ है कि हमें फॉरेन कंट्री की टूवर्ड्स वेस्टर्नाइज्ड चीज़ों की तरफ सारा टाइम देखने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली इफ़ यू नीड समथिंग लाइक अ जैकेट और समथिंग, तो आपको जाना पड़ सकता है टूवर्ड्स ब्रांडेड, बट फिर भी we can still 90% या 80% हम इस तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। बहुत हो गई बातें, तो see you in my next video and कमेंट ज़रूर करके बताना कैसी लगी वीडियो।